ठीक है सर, इसके अलावा हमारे व्यूअर्स के भी कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर सबसे पहले अतुल जी का सवाल धानुका एग्रीटेक को लेकर के है। सर 1180 के भाव पर इन्होंने 43 शेयर्स ले रखे हैं। इनका नजरिया यहाँ से आने वाले दिसंबर तक का है, तो क्या इनको अपनी पोजीशन होल्ड रखनी चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से पहले क्वार्टर के नतीजे आने दीजिए, क्योंकि अप्रैल टू सितंबर एग्रोकेमिकल कंपनीज के लिए सबसे बेहतरीन पीरियड माना जाता है। बारिश थोड़ी सी लेट आ गई तो मैं समझता हूँ कि हम्म। शायद अप्रैल टू जून के नंबर्स इतने अच्छे ना आए, लेकिन जुलाई टू हम्म। सितंबर में अगर ये कवर अप करते हैं तो डेफिनेटली इसमें तेजी दिख सकती है। तो फिलहाल तो होल्ड करिए। हम्म। ठीक है। इसके अलावा सर अगला सवाल फूजियामा पावर को लेकर के है। इसमें क्या रणनीति होनी चाहिए? इन्होंने जो है 375 के लेवल से बाय किया हुआ है, अभी 362 चल रहा है, आधे परसेंट नीचे। कौन सा शेयर बताया आपने? फूजियामा पावर सर। हाँ, ये मेरे ख्याल से देखिए एक सोलर और रिन्यूएबल स्पेस में काम करने वाली जी। कंपनी है। नंबर्स डेफिनेटली मुझे लगता है काफी अच्छे आएंगे, क्योंकि रिन्यूएबल स्पेस में काफी अच्छी बिजनेस ट्रैक्शन देखने को मिला है। तो यहाँ पे होल्ड करिए, Q1 के नंबर्स आने दीजिए, कमेंट्री आने दीजिए। मेरे ख्याल से उसके बाद स्टॉक में एक पॉजिटिव रुझान आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। इसके अलावा ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को लेकर के अगला सवाल है। 1381 के भाव पर चल रहा है, इसमें भी आधे परसेंट का दबाव देखने को मिल रहा है। सर इनकी पोजीशन 1480 के भाव पर है। शॉर्ट टर्म का इनका नजरिया है, तो आप यहाँ से क्या सलाह देंगे? और स्टॉप लॉस अगर इनको मेंटेन करना हो तो किस प्राइस पे करें? देखिए, मैं कोई टेक्निकल एनालिस्ट तो हो नहीं, बट मैं इतना ही कहूंगा कि Q1 के नंबर्स बहुत अच्छे आएंगे। और ये हम्म। कंपनी बेसिकली इलेक्ट्रिक बसेस और इंसुलेटर्स बनाती है, जहां पे डिमांड बहुत स्ट्रांग है। तो लग तो रहा है कि हम्म। Q1 के नंबर्स अगर उम्मीद से बेहतर आते हैं तो आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मिल सकता है। ओके। इसके अलावा व्हील इंडिया लिमिटेड सर, ये काउंटर आपको कैसा लग रहा है? अभी अगर हम देखें तो 1485 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है, और इनका भी इसको लेकर के शॉर्ट टर्म का नजरिया है। इनकी बाइंग प्राइस काफी ऊपर की है, 1728 पर इन्होंने बाय किया है। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए शॉर्ट टर्म में तो कहना मुश्किल है, बट मैं ये कहूंगा कि व्हील्स इंडिया बेसिकली साउथ की कंपनी है, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है जो व्हील्स और रिम्स बनाते हैं। और जैसे कि हम्म। ऑटो सेक्टर में हमने देखा है कि अक्रॉस द बोर्ड पैसेंजर कार, कमर्शियल व्हीकल्स, टू व्हीलर, सारे सेगमेंट्स में ग्रोथ डबल डिजिट हो रही है। तो उम्मीद हम्म। है कि Q1 अच्छा रहेगा, तो उस हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पे पोजीशन होल्ड करें। ठीक है। सर इसके अलावा अगला सवाल गोल्डियम इंटरनेशनल को लेकर के है। पिछले एक हफ्ते में देखें तो 11.5% की यहाँ पर तेजी हमें देखने को मिली, 354 के भाव पर कामकाज कर रहा है। इनकी बाइंग प्राइस जो है सर 376 की है। क्या इन्हें अपनी पोजीशन होल्ड रखनी चाहिए गोल्डियम में? हाँ, मेरे ख्याल से गोल्डियम में होल्ड करिए, क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि ओवरऑल बिजनेस सिनारियो इंप्रूव हो रहा है, और लग तो रहा है कि FY27 पिछले साल के हिसाब से काफी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे पोजीशन होल्ड करें। हम्म। ठीक है। इसके अलावा रोलेक्स रिंग्स, इसमें भी सर अच्छा खासा मूव हमें बनता हुआ नजर आया है। क्या शॉर्ट टर्म के लिए ये भी एक पिक हो सकता है, या फिर अ, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव इसके लिए भी होना चाहिए? ये देखिए, रोलेक्स रिंग में कंपनी के मैनेजमेंट ने एक बायबैक अनाउंस किया है जो 180 रुपये में, तो हम्म। तब तक मेरे ख्याल से शेयर में थोड़ी तेजी आपको देखने को मिलेगी। और सही बात करें तो कंपनी के नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद है अगले साल के लिए। तो हम्म। मीडियम टर्म व्यू भी यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। ओके। इसके अलावा सर शॉर्ट शॉर्ट टू मिड टर्म के नजरिए के साथ इन्होंने टाटा केमिकल पिक किया है। टाटा केमिकल 764 के प्राइस पर इन्होंने खरीदारी की हुई है। आपका व्यू मिड टर्म के अकॉर्डिंग क्या रहेगा? नहीं, यहाँ पे पोजीशन होल्ड करिए। देखिए, ये एक शेयर डेफिनेटली चलेगा, लेकिन थोड़ा स्लो मूवर है। और नंबर्स और हम्म। फंडामेंटल्स की बात करें तो मुझे लगता है कि आने वाला साल इनके लिए काफी अच्छा रहना चाहिए। तो डेफिनेटली फंडामेंटली हम पॉजिटिव है, लेकिन नजरिया कम से कम 12 से 15 महीने रखें। 12 से 15 महीने का स्ट्रेच होना चाहिए नजरिए। इसके अलावा डीलिंग की बात कर लेते हैं। 463 के भाव में इन्होंने खरीदारी कर रखी है, आधे परसेंट से ज्यादा का, माफ कीजिएगा, 463 पे कामकाज कर रहा है, आधे परसेंट से ज्यादा का दबाव है। 540 के भाव पे सर इन्होंने खरीदारी की हुई है। क्या यहाँ पर भी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए इन्हें? हाँ, बिल्कुल। डीलिंक डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी है, मेरे ख्याल से MNC प्रमोटर है। और जिस प्रकार से इनकी जो प्रोडक्ट पोजिशनिंग है, मुझे लगता है कि हम्म। आने वाला साल भी इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। बट जिस प्रकार से उन्होंने खरीदा है, शायद 6 से 12 महीने का टाइम हम्म। फ्रेम इनको यहाँ पे इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। चलिए ठीक है। अब बढ़ चलते हैं कुछ आज के गेनर्स की तरफ। कौन कौन से ऐसे शेयर्स है जहां पर हमें बढ़त बनती भी नजर आ रही है? अविनाश से समझेंगे कि इनमें से कौन से ऐसे शेयर्स है जो कि हम मिड टू लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से करंट वैल्यूएशन पर देख सकते हैं। आईटी के बारे में पहले भी बातचीत हुई थी। HCL टेक के बारे में बात करें, 2.31% के अपसाइड के साथ ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है।
महिंद्रा एंड महिंद्रा सर ने पहले भी कमेंट्री की थी, अगर आप लोगों ने मिस कर दिया है तो आप प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देखिएगा। मारुति, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन सभी में आज तेजी बनती हुई नजर आ रही है सर। महिंद्रा एंड महिंद्रा आपने पिक किया था, लेकिन उसके अलावा अगर आप मारुति देखे, टेक महिंद्रा देखे, आपका व्यू इन काउंटर्स पर क्या रहेगा? नहीं, मारुति में डेफिनेटली पॉजिटिव व्यू है, क्योंकि मुझे लगता है कि नंबर्स तो अभी आए नहीं है, लेकिन जो अप्रैल टू जून के आंकड़े आए उससे तो यही लगता है कि हम्म। कंपनी ने वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा रिकॉर्ड किया है। प्लस होपफुली बारिश के बाद रूरल डिमांड अगर बढ़ती है तो सेकंड क्वार्टर भी अच्छा ग्रोथ वाला क्वार्टर रहेगा। टेक महिंद्रा में मुझे लगता है आपको थोड़ा रिजल्ट्स के लिए वेट करना चाहिए, हालांकि उम्मीद है कि नंबर्स ठीक ठाक आएंगे, तो यहाँ पे होल्ड करनी हम्म। चाहिए। ठीक है, आज विप्रो भी फोकस में है, क्योंकि आज विप्रो के भी रिजल्ट्स आ रहे हैं सर। इस काउंटर पर आपका क्या व्यू रहेगा, क्योंकि इनका बायबैक का जो न्यूज था उसने काफी बस क्रिएट किया। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि आईटी कंपनीज में नतीजों के बाद ही पोजीशन लेना ठीक रहेगा, क्योंकि नतीजे अगर ठीक ठाक भी आते हैं तो शेयर नॉर्मली अभी आजकल रिलैक्स नहीं करते। तो विप्रो जी। डेफिनेटली हम इंतजार करेंगे, आज रिजल्ट्स है, रिजल्ट्स के बाद कैसे नंबर आएंगे, कमेंट्री क्या आएगी, वो मेरे ख्याल से देखने के बाद ही स्टॉक में एक पॉजिटिव या नेगेटिव रुझान देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ चलते हैं हम लूजर्स की तरफ। वहां पर ऐसे कौन से शेयर्स है जहां पर हमें पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए या फिर अवॉइड करके रखना चाहिए? एसबीआई लाइफ आज डाउन साइड के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। एचडीएफसी लाइफ के बारे में भी हमने बात करी है। जियो फाइनेंस पर भी अगर हम देखें तो आज दबाव है आधे % से ज्यादा का। इटर्नल में भी आज जो है गिरावट हमें विटनेस हो रही है, और बजाज फिंसर्व में भी आज गिरावट है 0.46% की। जियो फाइनेंस और रिटर्नल के बारे में बात करेंगे सर। जियो फाइनेंस इन वैल्यूएशंस पर आपको कैसा लग रहा है, क्या यहाँ पर बाय करना चाहिए, क्योंकि इस साल में जो है वो आईपीओ भी इन लाइन है? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए जियो फाइनेंस जब से लिस्ट हो चुका है, मार्केट उम्मीद रख रहा है कि कभी इनकी पूरी बिजनेस के वर्टिकल्स काम करेंगे। आज कंपनी हम्म। का कॉन्फ्रेंस कॉल भी है, तो मुझे लगता है कि देखिए अभी जल्दबाजी मत करिए। नंबर्स आने के बाद जो कमेंट्री आएगी, मेरे ख्याल से कॉन्फ्रेंस कॉल में जो एनालिस्ट फीड से एक्सपेक्टेशन रहेगी कि आगे का रोड मैप कैसा है, उसके बाद ही स्टॉक में एक हम्म। पॉजिटिव रुझान आपको दिख सकता है। और रही बात इटर्नल पे, तो मुझे लग रहा है कि देखिए एज ऑफ नाउ स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा चिंतित है, क्योंकि क्यूएसआर स्पेस में बहुत कंपटीशन बढ़ा है। अभी जेप्टो हम्म। का भी आईपीओ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जी। यहाँ पे भी होल्ड करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा आखिरी बात कर लेते हैं बजाज फिंसर्व के बारे में। 1844 के लेवल पर सर ट्रेड हो रहा है, क्या यहाँ पर कुछ पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है, फिर वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी अपनाई जाए? नहीं, देखिए बजाज फिनसर्व में एक अच्छी बात थी कि उन्होंने जो उनका बिजनेस अपडेट दिया था वो काफी अच्छा है। और बजाज फिनसर्व की बात करें तो इनके पास बजाज फाइनेंस उनकी सब्सिडरी है, तो बजाज फाइनेंस ने बहुत अच्छे नंबर्स उनके बिजनेस अपडेट में डाले थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपका नजरिया स्लाइटली मीडियम लॉन्ग टर्म है, अगर साल डेढ़ साल का, तो ही आप निवेश करिए, क्योंकि नंबर्स तो अभी सारे मार्केट ने डिस्काउंट कर लिए, लेकिन इसके अलावा कोई नियर टर्म में, कोई शॉर्ट टर्म में ट्रिगर नहीं, तो लंबी अवधि के लिए चल अच्छा होगा।